हेलो स्मार्ट स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। तो हम बात आज करेंगे जेई एडवांस 2021 के बारे में। 3 अक्टूबर को इसका पेपर होने जा रहा है। सबसे पहले तो उन सभी छात्रों को, उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत 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 बधाई हमारी तरफ से, स्मार्ट एकेडमी की तरफ से, जिन्होंने जेई मेंस की परीक्षा को क्वालिफाई किया और अब एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। अब हमारे पास, हम आज संडे पे खड़े हैं। आज कौन सी डेट है? आज हमारे पास डेट है 19 सितंबर। हम संडे पे खड़े हैं। हमारे पास रफली रफली बचे हैं 13 दिन। 13 दिन यानी कि 14th डे पे तो एग्जाम ही है, राइट? जो मौत का दिन बोला जाता है, जो आपके अंदर बहुत बटरफ्लाई पेट में बनेगी वगैरह वगैरह, राइट? तो उसमें आपको इन 13 दिनों में अपने आप को स्टेबल भी रखना है, माइंड को भी बिल्कुल बढ़िया रखना है। तो जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर क्या करें, क्या करना चाहिए, राइट? मैं हमेशा उनको एक ही चीज फोकस करता हूँ कि आप डूज पे फोकस मत करो। डोंट फोकस ऑन योर डूज। वो तो आपको मालूम ही है ना, जब आप तैयारी करने गए थे तो आप तो ये आए ही थे करके कि करना क्या है, रिसोर्सेज कैसे कैसे लेने हैं। 2 साल 3 साल 4 ईयर प्रोग्राम में थे तो 4 साल, 4 साल की लंबी प्रिपरेशन में अभी आपको कौन सिखाएगा कि करना क्या है? आपको सब मालूम है कि क्या करना है, राइट? आपको फोकस ये करना है। आपको फोकस किस पे करना है? आपको फोकस करना है डॉन्ट्स पे। इस पे आपको फोकस करना है, राइट? दिस यू नीड टू फोकस, दैट इज डॉन्ट्स। अब डॉन्ट्स पे कैसे फोकस करें? तो डॉन्ट्स पे फोकस करने के लिए आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी, कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। अब वो चीजें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, राइट? आज के इसी वीडियो में हम इसी चीज पे बात करेंगे कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमारे पास सिर्फ बचे हैं 13 दिन। 13 दिन में हमें अपनी एफिशिएंसी, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी फोकस, अपना मोटिवेशन, सब कुछ एक ही चीज में अलाइन करके रख देना है, झोंक देना है खुद को, और वो है जे एडवांस 2021 जो होने जा रहा है 3 अक्टूबर को। बहुत ही क्रिटिकल एग्जाम रहेगा ये आप सभी के लिए, क्योंकि फिर इसको करने के बाद आप टॉप आईआईटीज में आ जाएंगे। टॉप आईआईटीज के आप एल्मा मेटर बनेंगे, उसमें जाके आप एडमिशंस लेंगे, राइट? अब देखिए होता क्या है कि 13 दिनों तक अपने आप को स्टेबल करके रखना बहुत ही मतलब टफ जॉब है। वैसे तो 3-4 साल से आप लगातार अपने आप को स्टेबल करके रखे हुए थे, लेकिन क्या होता है, ये जो एंड पॉइंट होता है ये बहुत क्रिटिकल होता है। इसमें तरह तरह के थॉट्स आने लगते हैं कि यार क्या होगा, कैसा एग्जाम जाएगा, क्या कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़नी है। अवॉइड थ्योरी। जो भी आपका मतलब टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, राइट? उसमें आपको क्या करना है, आपको थ्योरी को जितना हो सके आप उतना अवॉइड कीजिए, राइट? जैसे कई बुक्स में होते हैं ना समरी नोट्स, समरी शीट्स, ये आपके काम आएंगे अभी। तो समरी शीट्स को आप ज्यादातर यूज कीजिए, राइट? समरी शीट्स को आपको यूज करना है, थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। दूसरी चीज, डोंट लुक फॉर मैनी बुक्स। अवॉइड बुक्स। हो सके तो बुक्स को अवॉइड कीजिए। आपने नोट्स बनाएंगे ना, देखिए मैं तो हमेशा से मानता हूँ, मेरा जो हमेशा से मानना रहा है कि एक स्कॉलर स्टूडेंट वही होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स पे रिलायबल रहे। इसलिए जब हम भी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए, तो हम यही कहते हैं कि देखो नोट्स बना के रखना। क्यों? क्योंकि नोट्स ही आपका लास्ट में साथी होता है, बाकी कोई साथी नहीं होगा। ना कोई किताब काम आएगी, ना मैं काम आऊंगा। सिर्फ और सिर्फ क्या काम आते हैं? नोट्स काम आते हैं। तो जितने हो सके बुक्स को आप अवॉइड कीजिए, वरना तो फिर आपके दिमाग में सैकड़ों बुक्स आती रहेंगी और फिर आप जो है ना मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है, और आप अपना मतलब एक गोल जो है, अपनी जो स्पीड है, अपनी जो फोकस है, प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, उसको खो देंगे। तो थ्योरी को आपको अवॉइड करना है, मैनी बुक्स को आपको अवॉइड करना है। दूसरी चीज, वायरस और बैक्टीरिया को आपको अवॉइड करना है। अब सर ये वायरस बैक्टीरिया क्या होते हैं? वायरस बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, देखिए क्या होता है, हम सब सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, जो दूसरे दोस्त भी हैं वो भी एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, राइट? अवॉइड फ्रेंड्स। 13 दिनों तक जो ये दोस्त वगैरह हैं इनको आप अवॉइड कीजिए। कोई अगर आपका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है तो आप उससे बात कर सकते हैं, अदरवाइज तो अगर जनरल फ्रेंड्स हैं और आस पड़ोस के भी हैं, उन सबको आप अवॉइड कीजिए। डोंट लिसन एनीवन। बस खाली आपको अपना फोकस रखना है कि हाँ भाई मुझे अब ज्यादातर जो है अपने डूज पे फोकस करना है। डूज आपको मालूम है कि क्या करना है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। हम बात करेंगे डोंट्स के ऊपर और 80-20 रूल के ऊपर। 80-20 रूल पे मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ अभी। तो वायरस और बैक्टीरिया, जिनको मैं वायरस और बैक्टीरिया कहता हूँ, मतलब जो आपके दोस्त हैं, इनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जैसे ही ये आपके पास आएंगे, अरे तूने ये किया क्या, तूने वो किया क्या, ऐसी ऐसी बातें होंगी। तो ऑलवेज अवॉइड दीज टाइप ऑफ थिंग्स। उसके बाद डिसिप्लिन्ड लाइफ जो है आपको अब जो है बितानी पड़ेगी। डिसिप्लिन्ड लाइफ। डिसिप्लिन्ड लाइफ का मतलब, डिसिप्लिन्ड लाइफ का मतलब ये हो गया कि आपको अर्ली टू बेड और
अर्ली टू राइज, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। काफ़ी अपने आप को स्टेबल बनाना पड़ेगा। फूड वगैरह जो है, ज़्यादा भोजन अगर आप करते हैं तो फूड वगैरह जो है आप अवॉइड करें ज़्यादातर, मतलब जैसे ऑयली फूड्स हो गया या फिर जंक फूड हो गए, इन सब को आप अवॉइड कीजिए। फ्रूट्स पीजिए, जूस पीजिए जितना हो सके इन सब चीज़ों पे, क्योंकि क्या है कि हमें अपने स्वास्थ्य के भी मतलब हमें देखना है। अगर हम 8-10 घंटे अभी पढ़ रहे हैं तो हमें अपने हेल्थ को भी देखना है, क्योंकि जिस दिन डी डे है उस दिन हम अच्छा परफॉर्म कर पाए, वो हमारा दिन हो। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। अब ये तो पता चल गया करना क्या नहीं है, मैंने आपको बता दिया आपको फोकस क्या करना है। आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे। देखिए होता क्या है, जेईई एडवांस आप देने जा रहे हैं, सबसे पहले इस बात को समझिए, जेईई एडवांस एक एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है। दूसरा, क्राउड इसमें कम हो जाता है, क्रीम बच्चे इसमें आपके पास आते हैं। अब क्या होता है, जहां पे क्राउड ज्यादा है वो एग्जाम का लेवल भी ऑटोमेटिक क्या होता है, कम होता है। लेवल एग्जाम का कम होता है अगर क्राउड ज्यादा है, तभी तो लोग जा रहे हैं ना। खुद सोचो ना, मान लीजिए कि अगर बहुत ज्यादा क्राउड है तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम का लेवल इजी होगा, सबको लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि यार मैं इस एग्जाम को क्रैक कर दूंगा। लेकिन अगर क्राउड कम है इसका मतलब है लेवल एग्जाम का अच्छा है, और लेवल अगर एग्जाम का अच्छा है तो इसका मतलब है कि वो एग्जाम ज्यादातर लॉजिकल होगा, ट्रिकी होगा, मल्टी कॉन्सेप्ट्स वाला होगा और एप्लीकेशन बेस्ड होगा। मतलब ये कि जेईई मेंस के लिए जहां पे बोला जाता है कि आप 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए एक महीने के अंदर में, वहीं पे आप 50% इसे आप रिड्यूस कीजिए। जेईई एडवांस के लिए एक मंथ के अंदर में 500 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे। और हमारे पास बचे हैं 13 दिन। अगर आप में से अभी भी कई ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी मतलब अभी बिल्कुल सोच में ही चल रहे हैं, तो आपके लिए मैं आपको टारगेट देता हूँ 300 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। राइट, 300 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। और ये प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे, ये प्रैक्टिस आप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओनली पीवाईक्यूज आपको करने हैं। कब से कब क्या करने हैं सर, तो 2015 से लेकर 2020 तक के निपटा डालिए, इसमें आपके 300 क्वेश्चन बन जाएंगे। इन्हीं को आप कर लीजिएगा तो बहुत एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है, क्राउड कम है, क्रीमी बच्चे हैं आपके पास, टफनेस भरा एग्जाम है। ठीक, तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको बनानी पड़ेंगी जिससे आप अपना कर पाए, और वो आपका अपना शेड्यूल होगा, वो आपको अपने हिसाब से सोचना होगा। राइट, अब आते हैं 80-20 रूल के ऊपर। 80-20 रूल क्या कहता है, 80-20 रूल ये कहता है कि 20% के एफर्ट में 80% की प्रोडक्टिविटी निकालना, 20% की ताकत में 80% का रिजल्ट आ जाना। दिस इज कॉल्ड एज 80-20 रूल। अब ये रूल अप्लाई कैसे करना है, ये रूल ऐसे ही अप्लाई करना है कि आपको 20% पढ़नी है थ्योरी और आपको 80% करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए अगर अभी तक आप में से कई लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की और आज संडे पे हम खड़े हैं तो करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, दैट इज 300 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर डालिए। कहां से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, 2015 से 2020 के, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है जेईई एडवांस के। इसको आप प्रैक्टिस कर डालिए, आपको डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्प। और बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, बिल्कुल बढ़िया से रहिए, खाइए पीजिए, यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम। और आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।